कम उम्र में महिलाओं की बच्चादानी निकाल दी गई। उन्हें इसकी जानकारी नहीं बताए, सिर्फ बोल दिया गांठ बन गई, ये दिक्कत हो गई, पर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि बीमारी को होने से कैसे रोकें। बीमारी तो हो गई तो इलाज बता दिया, लेकिन बीमारी हो ही ना, उसे कैसे रोकें। आपकी बच्चादानी यहाँ है और कमर यहाँ है, ये आपस में पकड़ बना के रख रहे हैं। अगर आगे का हिस्सा निकाल दोगे तो पीछे के हिस्से में डगमगा जाएगा, दर्द रहेगा। जिन भी महिलाओं को बार बार बच्चादानी में कमजोरी आना, बच्चादानी में सूजन आना, बार बार गर्भपात होना या बच्चा ना ठहरना या बच्चा होता ही नहीं है शादी के 5-5, 10-10 साल तक। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली में है और मेरे पास हर वर्ग के, हर बीमारी के लोग आते हैं। जब मैं महिलाओं से, पुरुषों से, अलग अलग मरीजों से मिली तो मैंने क्या देखा कि लोग परेशान हैं और सालों साल दवाइयां खा रहे हैं, जिसमें महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित अलग अलग बीमारियां हैं। कम उम्र में महिलाओं की बच्चादानी निकाल दी गई। उन्हें इसकी जानकारी नहीं बताए, सिर्फ बोल दिया गांठ बन गई, ये दिक्कत हो गई, पर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और आपको डराया गया और बच्चादानी निकाल दी। उसके बाद आपकी जिंदगी क्या? एक महिला की बच्चादानी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, आपके शरीर का एक हिस्सा है जो सारी जिंदगी आपके साथ चलना जरूरी है, ताकि उसकी वजह से आपको और दिक्कतें ना आए। जब मैंने इन चीजों के बारे में देखा तो मैंने इस पे अध्ययन करना शुरू किया, काम करना शुरू किया और आज इसमें मैंने ऐसी औषधियों का निर्माण किया, महिलाओं की जो बीमारियां सालों साल दवाइयां खाने से सही नहीं होती, हमने उसे कम समय में, मानो कोई महिला 10 साल से दवा खा रही है और डॉक्टर ने बोला बच्चादानी निकाल दो, हम 6 महीने 1 साल में दवा खिला के ठीक करने की कोशिश करते हैं। मानो 100 मरीज हैं, 95 तो ठीक हुए, 5 ही तो हो रहा, लेकिन कहाँ 100 की बच्चादानी निकालनी थी। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। फिर हमने क्या देखा कि अधिकतर लोग दवा के लिए पैसे जुटा नहीं पाते, उनका इलाज नहीं हो पाता। कुछ महीने इलाज कराया, पैसा नहीं जुटा तो फिर दोबारा छूट गया। तो हमने सोचा कि जिनकी बीमारी बढ़ गई उसे तो तुरंत नहीं रोक सकते, लेकिन ऐसा क्या किया जाए बदलाव के लिए कि बीमारी बनने से रोकें। हमने देखा कि हमारे घर में हर चीज उपलब्ध है। हमने उस पर अध्ययन करके एक मुहिम शुरू की, मिशन जुगनू, जिसे हमने अलग अलग राज्यों में जाके महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया, स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के विकास के लिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि बीमारी को होने से कैसे रोकें। बीमारी तो हो गई तो इलाज बता दिया, लेकिन बीमारी हो ही ना, उसे कैसे रोकें। आप लोग जानना चाहते हो? बताइए, जानना चाहते हो ना कि बीमारी को रोक कैसे लें? क्योंकि जितना कमाते हैं आधा पैसा तो दवा में निकल जाता है, तो बढ़िया है कि बीमारी ना हो। तो आज थोड़े से समय आप लोग खुल के भाग लेना, जिसकी जो बीमारी तुरंत पूछते चलना और मैं तुरंत समाधान बताती चलूंगी। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी बच्चादानी निकली है? हाथ खड़ा करिए जिन्होंने बच्चादानी निकलवा दी है। अरे इस गांव को तो फिर पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर इस गांव में, मैं कह रही हूं, अगर जितनी महिलाएं बैठी हैं इनमें से अगर एक भी महिला ऐसी नहीं है इस गांव में, तो आप जो बोलोगे मैं इस गांव के लिए करूंगी। झूठ नहीं बोलना। लेकिन बताइए, आपकी निकल रखी है, कितना समय हो गया? 6 साल पहले। कितनी उम्र है आपकी? थोड़ा तेज बोलिए, खड़े हो जाइए। 7 साल पहले। और कितनी उम्र है आपकी? और अब जब बच्चादानी निकाल दिया तो कमर में दर्द होता है, जांघों में दर्द,
सारे शरीर में, देह में दर्द रहता है। और किसकी? आपकी। कितना समय पहले? क्यों निकलवाई थी बच्चादानी? खराब? क्यों खराब हुई? धात रोग था? फिर गांठ थी? धात की शिकायत रह रही थी। और किसकी बच्चादानी? कोई और है? आपकी। कितने साल पहले? बहुत ही दिन पहले। और अभी क्या दिक्कत होता है? कमर में दर्द होता है और बुखार रहता है। क्योंकि आप समझिए कि आपकी बच्चादानी यहाँ है और कमर यहाँ है, ये आपस में पकड़ बना के रख रहे हैं। अगर आगे का हिस्सा निकाल दोगे तो पीछे के हिस्से में डगमगा जाएगा, दर्द रहेगा। हमने ये मुहिम में ये सोचा, कभी किसी महिला को बच्चादानी में कोई भी दिक्कत हो और डॉक्टर आपको ये बोल दे बच्चादानी निकालनी है, आपके गांव के मुखिया को हम नंबर देंगे, आप संपर्क करिए और बच्चादानी नहीं निकालना है, आप दवा से ठीक हो सकते हो। जिन भी महिलाओं को बार बार बच्चादानी में कमजोरी आना, बच्चादानी में सूजन आना, बार बार गर्भपात होना या बच्चा ना ठहरना या बच्चा होता ही नहीं है शादी के 5-5, 10-10 साल तक, तो महिलाओं में क्या होने लगा? हमारा खान पान, प्रकृति में बदलाव आया, उसकी वजह से महिलाओं में हार्मोन, हार्मोन क्या है? मसाले, मसाला ऊपर नीचे होने लगा शरीर का, अपनी मात्रा से अधिक बनने लगे या अपनी मात्रा से कम बनने लगे। अचानक से गर्भाशय में सूजन आना, माहवारी में दिक्कत होना, महीना समय पे नहीं आ रहा, चक्र खराब हो गया, चढ़ के आने लगा, 2-2, 3-3 महीने महीना नहीं आ रहा, धात रोग बहुत ज्यादा हो गया, हर समय योनि से शराब है, पानी की तरह पतला, मांड की तरह पीले रंग का, हरे रंग का। कब उसने कैंसर का रूप ले लिया नहीं पता। हम क्या करते हैं? हमें सॉल्यूशन नहीं, समाधान नहीं पता, दवा खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो आपके घर पे हैं। किन महिलाओं को धात रोग है? देखिए, शर्म नहीं करनी है, हाथ उठाइए, बताइए। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, जैसे उन्होंने उठाया आपको। क्या आपको पता है कि धात रोग की दवा आप घर पे बना सकते हो? क्या दवा बनानी है धात की? हरी इलायची होती है, हरी इलायची के 2 दाने रोजाना सुबह उठ के चबाकर खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। कुछ दिन में धात जो बार बार गिरता है, रोजाना गिरता है, अगर किसी महिला को माहवारी से 3-4 दिन पहले या बाद में धात गिरे तो वो बीमारी नहीं, लेकिन पूरा महीना रहे तो वो दिक्कत है। पहला काम हरी इलायची, दूसरा काम आम के पत्ते। आम तो सब लगा है यहाँ पे, केले के पेड़ भी हैं, थोड़ा सा पत्ता केले का, आम का पत्ता और सौंफ। सबको पता है हरी वाली सौंफ जो हम कई बार तड़के में डालते हैं। थोड़ा सा पत्ता आम का यानी 1-2 पत्ते, हल्का पत्ता केले का और उसमें 1 चम्मच सौंफ मिला के उसकी चटनी बना लीजिए और रोजाना शाम को उस चटनी को गुनगुने पानी से खाइए। जिन भी महिलाओं में धात रोग है, धात रोग की वजह से शरीर में कमजोरी, वजन नहीं बढ़ता, कमर में जांघों में दर्द रहता है, आंखें अंदर की तरफ धंसने लग जाती हैं, धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। और आप समझिए, जो धात गिरती है अलग अलग रंग में, पानी की तरह, पीले रंग का, फटा हुआ, हरे रंग में, तो इसका ये समाधान है जो आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है? और जो मैं बता रही हूँ सब एक पर्चे पे लिखा है, वो पर्चे में दे के जाऊंगी ताकि कल को आपको कभी दिक्कत हो, पर्चा पड़ा और वो घर पे बनाया और खत्म। अच्छा बताइए, दवा में पैसे खर्च करने से तो बढ़िया है ना? ये नहीं है। 24 घंटे तो कोई काम नहीं करता, 5 मिनट में सब अपने लिए कर सकते हैं। अब माहवारी यानी आपके चक्र में किस किस को दिक्कत है? हाथ खड़ा करिए जिनके चक्कर में दिक्कत है। महीना समय पे नहीं आता, महीना चढ़ता है या दाग लगता है, खुल के नहीं आता, आप लोग खुल के भाग लीजिए।
ये मत सोचिए कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, कोई महिला जो हिम्मत करे, आज आप अपने गांव में बदलाव चाहते हो ना, आप चाहते हो कि आपके गांव के लोगों का पैसा बीमारी में जाए या आप लोग कर्जे में डूबो, चाहते हो? नहीं चाहते ना। आज मैं ये देखूंगी कि कौन सी महिला इस गांव में बदलाव लाना चाहती है और वो सबसे पहले खड़ी होकर अपनी बीमारी का बताएगी। बताइए कौन सी महिला ये कोशिश करेगी? देखिए, कोशिश जो है धीरे धीरे करके होती है, हमें बदलाव लाने के लिए खुद बोलना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, नहीं बताना दो। जिस भी महिला को माहवारी चक्र समय पे नहीं आता, रोजाना 1 चुटकी हींग 2 चम्मच पानी में घोलिए और सोने से पहले पी लीजिए। पहला काम। दूसरा काम, गाजर मूली लगाते हो खेत में सब, जो गाजर और मूली के बीज हैं बराबर मात्रा में कढ़ाई में भूनिए और पाउडर बना के रख लीजिए। रोजाना रात को सोने से पहले अपना 1 गिलास पानी में इसका आधा चम्मच चूरन का भिगो के रख दीजिए और सुबह उठ के खाली पेट पी लीजिए। ये आपके माहवारी चक्र को समय पे लाने में मदद करेगा। कुछ महिलाओं की आधी जिंदगी कपड़ा इस्तेमाल करने में निकल जाती है। माहवारी इतनी अधिक आती है, इतना इतना गंदा जमा हुआ खून निकलता है, पीस गिरते हैं, ऐसा दर्द होता है पेट में जैसे बच्चा होने का दर्द होता है, गंदा चिपचिपा खून। वहां पे हम क्या करते हैं? इसका समाधान क्या है? जिन भी महिलाओं को गंदा जमा हुआ खून, माहवारी बहुत ज्यादा आती है, आपने रोजाना 1 चम्मच, आप जाइए एक दिन जाके जामुन के पत्ते इकट्ठे करके ले आइए जामुन के पेड़ से, उसको छाया में सुखाना है और उसका चूरन बना के रख लीजिए। जिन भी महिलाओं में महीना ज्यादा आता है, जमा हुआ गंदा खून चिपका हुआ, 1 चम्मच जामुन के पाउडर का जो बना लिया, गर्म पानी से रोजाना दिन में 1 बार लेना है और इसके साथ में सौंफ, 1 चम्मच सौंफ का 1 गिलास पानी में भिगो के रखना और पानी पीना है। बस इससे जो आपको उसमें दिक्कत है कंट्रोल होने लग जाएगी। मानो पहले एक दिन में 4 बार कपड़ा बदलते हो तो 2 बार पे आ जाओगे, फिर 1 बार पे। लेकिन अपनी जांच करवानी है, मरना नहीं है। पैदा मरने के लिए नहीं हुए हो कि बीमारियों से मरते जाओ, ठीक है?